फाल्गुन माह में पूरे देश में होली का त्योहार अपने शबाब पर है। देश भर में अलग अलग अंदाज में होली खेली जा रही है, लेकिन अयोध्या में प्रभु राम वाली होली का अलग ही रंग है। रामनगरी में कहीं साधु संतों की टोली निकलकर मंदिर मंदिर अपने आराध्य से होली खेलते हुए एक दूसरे को होली के रंग में सराबोर कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ साधु संतों के बीच मुस्लिम भाई रंग गुलाल के बीच गले मिलकर बधाई दे रहे हैं। ऐसे में अवध के नन्हे मुन्ने भी पीछे नहीं है। गलियों में निकलने वाले लोगों को रंग गुलाल से सराबोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। फागुन माह में होली का त्योहार अपने चरम पर है, लेकिन अयोध्या में प्रभु राम वाली होली का रंग कुछ अलग ही है। जहां एक तरफ नागा साधु अयोध्या की गलियों में निकलकर प्रभु राम और हनुमान जी से होली खेलने के साथ साथ मस्ती में झूम रहे हैं, तो वहीं इससे इतर मुस्लिम भाई और साधु संत सौहार्द की होली खेल रहे हैं। तो वहीं दूसरी कड़ी में युवा हो, गृहस्थ हो या आम नागरिक हो, सभी होली के रंग में रंगे दिखाई दे रहे हैं। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि इस बार की होली में उनको प्रभु राम के मंदिर निर्माण का रंग दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गर्भगृह में रामलला के विराजमान होने का भी रंग शामिल है। होली खेले रघुवीर अवध में, कुछ इस तर्ज पर रंग भरी एकादशी पर हनुमान जी का निशान लेकर नाग साधु अयोध्या की गलियों में निकल पड़े हैं। इस बार की होली अयोध्या के लिए प्रभु राम वाली होली है, क्योंकि राम लला के भव्य और दिव्य मंदिर में विराजने से पहले की होली है। वैसे अयोध्या में होली के कई रंग दिखते हैं। साधु संतों की माने तो इस दिन वह किसी और के साथ नहीं बल्कि साक्षात भगवान राम के साथ ही होली खेलते हैं। चाहे वह सड़कों पर गुलाल खेलते साधु संत हो, करतब दिखाते साधु संत हो, या फिर अवधी लोकगीत पर झूमते मंदिरों के साधु संत। इस मौके पर अवध के नृत्य संगीत का जो जादू मंदिरों में दिखाई देता है, वो वरवश ही वशीभूत करने वाला होता है। और साधु संत हो या आम नागरिक, सभी अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर होली के रंग में रंग जाते हैं। रामनगरी अयोध्या में होली का आगाज हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इस समय मुनि रामदास जी के सामने साधु संत होली खेल रहे हैं और पूरी अयोध्या इस समय होली के रंग में रंगी नजर आ रही है। हनुमानगढ़ी के जो नागा साधु है वो अयोध्या की गलियों में निकले हुए हैं, दिखा रहे हैं होली। तो कुल मिला के राम की तरह से होली के रंगों में रंग गई है। हमारे साथ इस समय अयोध्या के महंत राजूदास जी हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामना, बधाई। हनुमान जी महाराज निशान प्रतीक के रूप में हम लोग विधिवत पूजन करने के बाद निकलते हैं। प्रमुख मंदिरों में जाने के बाद वहाँ हनुमान जी महाराज ठाकुर जी को निमंत्रण देते हैं। हनुमान जी महाराज स्वतः ठाकुर जी को अबीर गुलाल लगाने के बाद हम लोग परिक्रमा करने के बाद सरजू स्नान करने के बाद विधिवत हनुमान जी महाराज पुनः पूजन करने के बाद हनुमानगढ़ी पर स्थापित कर देते हैं। मैं बाबा शेख दास अयोध्या हनुमानगढ़ी, ज्यादा हमको नहीं कहना है, बस अपनी परंपरा हमारी विगत कई सौ वर्षों से है। नहीं, अरे हमारे वो स्वामी है, हमारे सब कुछ है। और जहाँ स्वामी और भगवान हमारे आराध्य देव, इष्ट देव, जब कोई चीज करेंगे तो उसमें कोई भाव उत्पन्न ही नहीं होता। उसका भाव अनंत है, वो सागर है, उसमें जाना अपने आप को डुबा देना है। कुछ जीवन में ऐसे दिन आते हैं और साल में कि वो दिन बहुत ही शुभ रहता है। तो यह दिन हम लोगों के लिए जीवन में बहुत शुभ है। आज से हम लोगों के मन में एक तरंग नई उगी हुई है, नई उमंगे हैं। गंगा जमुनी तहजीब की नगरी अयोध्या में सौहार्द की होली खेली जाए तो होली का रंग और भी चटक हो जाता है। राम नगरी में पूरे देश को सौहार्द का संदेश देते हुए सौहार्द की होली का आयोजन किया जाता है, जिसमें उत्साहित हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग फूलों, अबीर और गुलाल की होली खेल रहे हैं और एक दूसरे को गोद में उठाकर नाच रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि साधु संतों के बीच बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी मुस्लिम भाइयों के साथ एक दूसरे पर फूल और गुलाल उड़ाते नजर आ रहे हैं, यानी सौहार्द के रंग बिखेरते दिखाई
दे रहे हैं, जो अयोध्या को सदियों पुरानी पहचान रही है। इसीलिए इकबाल अंसारी हो या फिर साधु संत, सभी कह रहे हैं कि अयोध्या उसी राम राज्य की तरफ बढ़ चली है जो त्रेता युग में हुआ करता था। रामनगरी अयोध्या में चारों तरफ होली का उत्साह दिख रहा है। साधु संत हो या भक्त हो, सभी होली के रंग में रंगे दिखाई दे रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे ये जो संत हैं, ये सब अयोध्या के जो हनुमानगढ़ी है प्रसिद्ध, वहाँ के नागा साधु हैं। ये यहाँ पर होली खेलने निकले हैं। आज के दिन पूरी अयोध्या में होली खेली जाती है और ये साधु संत सभी प्रमुख मंदिरों में जाते हैं, जो वहाँ के उनके आराध्य हैं, उनको बाकायदे रंग गुलाल लगाते हैं। ये अयोध्या है, जहाँ पे 10,000 मंदिर है, जहाँ भगवान राम सीता की मूर्तियाँ विराजमान है। और वहीं पे हम भी जो है महंत सत्यनारायण जी जो है जन्मभूमि के पुजारी जी हैं, उन्हीं के मंदिर में हम होली खेल रहे हैं। तो रामराज तो भाई है। रामराज का मतलब जो है आपको हम बता देना चाहते हैं, रामराज में हर आदमियों को इंसाफ चाहिए। सबके लिए जो है हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबरी का हक चाहिए। सबको मिल रहा है, सबका साथ है, सबका विकास है, यही रामराज है। और अयोध्या में इतने जो है साधु संत है, उनके बीच में देखिए हम होली खेल रहे हैं, यही रामराज है। अयोध्या में संतों के साथ में लोगों का मेल मिलाव है, यही रामराज है। और त्योहारों का मनाना है, ईद हो, जो है दिवाली हो, होली हो, सबके सब एक साथ मिलकर लोग खूब जो है खेल रहे हैं, यही रामराज है। तो हम रामराज की कल्पना इसलिए करते हैं कि जब रामराज रहेगा तो देश में बिल्कुल शांति रहेगी और देश हमारा बहुत आगे जाएगा। जिस तरीके से हरा, पीला, लाल, गुलाबी रंगों को एक में मिलाते हुए और दिल से दिल मिलाते हुए हम लोगों ने होली खेला, इसी तरह से पूरे देशवासियों को जिस तरह से यहाँ अयोध्या के धरती से जो प्यार का गंगा बह रहा है, हिंदू मुस्लिम एकता का गंगा बह रहा है, और देश के गली गली कूचे में ये प्यार का गंगा जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको भी बताना चाहता हूं, जो हमारे देश में बैठे हुए और देश का माहौल पूरी तरह से खराब करना चाहते हैं। अगर देश का माहौल खराब होता है तो उनका भी परिवार यही है, वो भी हमारे देशवासी हैं, तो कहीं न कहीं से वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम करेंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अयोध्या में जिस तरीके से हम संत महात्मा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं, आप भी अपने मानसिकता को ठीक करिए और सभी के साथ मिलकर के रंगों की तरह मिल जाइए कि हम एक साथ, एक भाव से, एक समरसता से एक साथ जुड़ करके कोई भी पर्व हो, चाहे हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सब मनावें और एक साथ जुड़े रहें। इसलिए यह जो आज की होली शुरू हुई है वह समरसता की होली है, सद्भावना की होली है, और और दुनिया को ये दिखाने के लिए है कि एक तरफ बाबरी मस्जिद के जो पक्षकार थे इकबाल जी हैं, मैं मुख्य पुजारी श्री राम जन्मभूमि के, और इधर देखिए बबलू खान जी हैं, और ये सब लोग मिलकर के यह जो सौहार्द की होली मना रहे हैं, यह सारी दुनिया को दिखाने के लिए है कि दुनिया देखे कि अयोध्या में किस प्रकार से सारी भावनाओं को, सारे किसी प्रकार के विकार को छोड़ करके और एक साथ जुट करके होली मना रहे हैं। ऐसे सारे देशवासियों को मनाना चाहिए। रामनगरी के मठ मंदिरों के साथ साथ हर गली मोहल्ले में होली का रंग सर चढ़कर उड़ रहा है। महिलाएं, पुरुष हो या बुजुर्ग या फिर नन्हे मुन्ने, सभी होली खेलने में पीछे नहीं है। बच्चों तक झुंड गलियों से निकलने वाले हर किसी को होली रंग भिगाने के साथ साथ एक दूसरे से अठखेलियां करते नजर आ रहे हैं। एक दूसरे पर रंग गुलाल डालकर मस्ती से होली का आनंद ले रहे हैं। माना जाता है त्रेता युग में जब प्रभु राम लंका विजय के बाद अयोध्या वापस आए थे तो इसी तरह से होली मनाई गई थी और हर कोई होली के रंग में सराबोर दिख रहा था। ठीक उसी तरह अब जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और राम लल्ला अपने गर्भगृह में विराजमान होने वाले हैं, तो ऐसे में होली का रंग और भी चटक हो चला है और राम नगरी अयोध्या में कहीं अबीर गुलाल उड़ रहे हैं तो कहीं फूलों की होली खेली जा रही है। HNN 24/7 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अयोध्या में अपने आराध्य को रंग और गुलाल समर्पित करके
रंग भरी एकादशी पे उनको चरणों में उनके अबीर गुलाल समर्पित करके और फिर उस रंग को, उस गुलाल को, उस अबीर को उनका प्रसाद समझते हुए एक दूसरे के लगाना और उस रंगोत्सव का उल्लास मनाना, यही अयोध्या की परंपरा रही है। और विभिन्न लोकगीतों में, लोक संगीत में होली खेले रघुवीरा अवध में इसका प्रमाण मिलता है, कैसे चारों भाई और सारे लोग यहाँ पर अयोध्या में होली खेला करते थे। तो कुल मिला के एक बड़ा उल्लास का वातावरण अयोध्या में रहता है और ये माना जाता है कि सारे रंग तो भगवान की देन है और उन्हीं के चरणों में समर्पित करके उन रंगों से सराबोर हो जाना